मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा ने आज एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसने सबसे पहले एबीपी गंगा को मुर्तजा की हकीकत कैमरे पर बताई। जौनपुर में रह रही शादमा से एबीपी गंगा के संवाददाता नीतीश पांडे ने बातचीत की। मैं आपको ये बातचीत भी सुनवाऊंगा। उससे पहले इसमें कुछ बड़े खुलासों के बारे में आपको समझना जरूरी है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर मुर्तजा को लेकर क्या नया खुलासा कितने मायने रखता है। मुर्तजा की पूर्व पत्नी का खुलासा, मुर्तजा मानसिक तौर पर बीमार नहीं है जैसा कि उसके पिता कल तक कह रहे थे। मुर्तजा धार्मिक तौर पर कट्टरता वाला था, बहुत कम बोलता था। मुर्तजा सुबह 6 बजे घर से निकलकर शाम 7 बजे आता था। ये तमाम बातें मुर्तजा की पत्नी ने की है। मुर्तजा के दोस्त के बारे में मैं नहीं जानती। अपने माता पिता के साथ ज्यादा रहता था। मैं खुले विचारों वाले परिवार से थी। मुर्तजा के घर का माहौल बिल्कुल अलग था, यह भी बात उसने कही। मैं धार्मिक आजादी चाहती थी, वो ऐसा नहीं था। मुर्तजा के परिवार वाले मेंटली टॉर्चर करते थे, ज्यादा वक्त बाहर रहता था, वापस लौटने पर रिजर्व रहता था। मुर्तजा की नानी ने कराई थी शादी और मुर्तजा की नानी कोयम्बटूर में रहती थी। मुर्तजा को मुझे ज्यादा जानने नहीं दिया गया। उसके घर वाले कहते थे हमारे मामले में दखल मत दो। ये तमाम बातें मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने कही। ये खुलासा बेहद अहम है क्योंकि अब तक मुर्तजा के घर वाले यही कह रहे थे कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन मुर्तजा की पूर्व पत्नी का कहना है कि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार नहीं है। अब मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा की एबीपी गंगा से खास बातचीत को देखिए। इस वक्त हम जौनपुर के तारापुर स्थित मकान में मौजूद हैं और आप देखिए यही वो मकान है जहां पर एटीएस पहुंची थी मुर्तजा की पहली पत्नी। और जो इस मकान में हैं वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। हालांकि खुलकर ये सामने नहीं आना चाहती, लेकिन हम इनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्तजा से आपका जो अलगाव हुआ क्या वजह थी, कैसा व्यवहार जानना चाहेंगे, कैसा व्यवहार? रिजर्व रहता था, बहुत कम बोलने वाला इंसान था। मेरी नॉर्मली उससे ज़्यादातर बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पसंद था। मेरा माहौल अलग था, उसका अलग था। वो रिलीजियस थोड़ा था, हम बिल्कुल रिलीजियस नहीं है। मतलब काफ़ी हद तक हम लोग के थॉट्स अलग थे एक दूसरे से। बारे में जानना चाहेंगे मुर्तजा क्या चाहता था। मुर्तजा चूँकि आईटी का कहे कि एक बंदा था और लैपटॉप पर कितने देर काम करता था। जैसे लैपटॉप का बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम उसके बारे में इतना, क्योंकि वो नॉर्मली सुबह जब जाता था 6 बजे, शाम में ऑफिस से 7 बजे आता था। और उनकी मम्मी का कहना था तुम्हें 12 बजे से पहले रूम में नहीं जाना है। तो वो अपने पापा मम्मी के साथ 11 बजे तक रहता था रूम में। नॉर्मली हमारा उसके साथ बहुत कम था। किस तरह का कम्युनिकेशन, वो किससे कम्युनिकेशन रखता था? नॉर्मली उसके नहीं, वो दिन भर ऑफिस रहता था, वो शाम में 7 बजे आ रहा, फिर पेरेंट्स के साथ है। मेरे से उसकी बहुत कम बातचीत होती थी। कंप्यूटर पे कितने देर काम करता? इतना हम नहीं कह सकते क्योंकि हम शाम तक तो वो नहीं हमने कभी देखा उसको। जब भी रहता होगा उसके बाद का हमें उसका नहीं पता है क्योंकि वो हम अपने रूम में 11 बजे के बाद आते थे और वो पापा मम्मी के साथ ज़्यादातर रहता था। जब आप रूम में आती थी तो उस दौरान क्या, मतलब जब भी साथ में आपके रहा या बातचीत, तो कुछ धर्म के बारे में कभी बातचीत की उन्होंने? नहीं, हम लोगों पे नहीं हुई। बस ये था कि उसको ये पता था कि हम बहुत आज़ाद माहौल के हैं और वो लोग नहीं जानते थे कि हम इतने आज़ाद हैं। मतलब आज़ादी नहीं चाहते थे? नहीं, उनको ये मेरा मिजाज नहीं पता था। उनको वो क्या चाहते थे कि मतलब जैसे आपका धार्मिक कट्टर मुस्लिम वाइफ की तरह बिहेव करें, मुस्लिम वाइफ की तरह रहें, ये था। मतलब धार्मिक कट्टरता ज़्यादा थी? कट्टरता का हमें नहीं पता, लेकिन थे वो लोग धार्मिक कट्टरता थी। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं आप आज़ाद ख्याल के थे, तो क्या आज़ाद ख्याल के बीच में भी कभी मुर्तजा इन चीज़ों के भी कहीं ना कहीं मुर्तजा इन चीज़ों का विरोधी था? नहीं, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हमारे भी शुरू से ही मतलब मम्मी का जो था वो मेंटली टॉर्चर करने लगी मेरे माहौल पे, मेरे मिजाज पे। उनको लगता था हम बहुत घरेलू टाइप की लड़की हैं। उनको मतलब बहुत सीधी सादी चाहिए थी लड़की, घरेलू, जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो। मानसिक तौर पे विक्षिप्त था क्या? ऐसा नहीं कह सकते। मूड अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं। मुर्तजा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो मानसिक तौर हम इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिस पे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही? हाँ, कह सकते हैं हम। नमाज अदा करता था? हाँ, नमाज पढ़ता था वो। कभी धर्म की बातें की? कभी भी? चूँकि उसने नहीं किया ज़्यादा कोई। परिवार में कभी सुना आपने कि उसने कभी किसी के बारे? परिवार उसका रिलीजियस था, ये हम जानते हैं। मम्मी और ये ज़्यादातर वो लोग अपने में ही लगे रहते थे। हम बहुत अकेले वहाँ थे, मेरा किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। इसकी वजह से हम लोग में
कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो इसके लिए यही लगा कि उन लोगों को भी नहीं समझ में आया कि मेरा मिजाज उनकी तरह है और हम पूरी तरह से फ़ौरन ही उनके माहौल में नहीं ढल सकते थे। कुछ वीडियोस खास तौर पे मुर्तजा के जो कहे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं, क्या उन वीडियोस को कभी आपने कभी ऐसा मतलब कभी ऐसे चलते फिरते भी कभी ऐसा देखा होगा कि कुछ इस तरह? नॉर्मली चीज़ें मम्मी के रूम में रखी रहती थी, लैपटॉप हो चाहे रात में फ़ोन हो, सब उसका मम्मी के रूम में ही रहता था। हमारे रूम में वो कभी कुछ रखता नहीं था और हम आपको बता सकते हैं ज़्यादातर वो अपनी मम्मी के पापा के रूम में ही सोता था। ATS ने आपसे क्या क्या सवाल? उन्होंने हमसे बस उसके बारे में पूछा था, उसकी जो भी आपको कुछ पता है कि नहीं, हमको ऐसा कुछ पता नहीं था। मेरी लाइफ में जो भी था हमने उनको चीज़ें क्लियर कर दी, जो आपने पूछा उससे लगभग वैसी चीज़ें उन्होंने पूछा सब। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, जौनपुर।